Good evening, students, and welcome to the class. I hope all of you are in the best of health and spirits. Let me just check if I'm properly audible or not. And this is some information about me. Am I audible? Right, I guess I am. Great. तो चलिए, I am Shriti Sharma. Welcome to the class. And अगर आपने नहीं किया है तो please do it quickly. Install the Unacademy Learning app. Install कीजिए इस ऐप को. You can, of course, download it on Google Play or App Store, whatever you want to use, and use my code Sharma ji. Sharma ji use करके you can first unlock the free special classes. वहाँ से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. All right, but do use the code. Also, if you want to go for completely structured coaching, then there are subscription plans as well, which we'll delve into a bit later. And this is the Telegram channel link, Shruti_Cat. So we'll discuss the subscriptions in a bit. उसके पहले let's good evening Shatiz. Hope you're doing well. चलिए तो शुरुआत करें. We are starting with synonyms. We are starting with words. तो हमारा पहला शब्द है pillory. इसका synonym क्या होगा? I mean, I'm never asking for the perfect meaning. You can just tell me कि अच्छा ठीक है perfect meaning नहीं, but at least the synonym. That means a similar word. तो बताइए pillory. What do you guys think? What could be a synonym? Select करो. Select नहीं कर पा रहे हो तो शायद eliminate करो and you might get something. बताइए. कुछ नहीं आ रहा है. अच्छा मैंने एलिमिनेट क्यों बोला कि अगर आपको पिलरी का मतलब नहीं पता है बट इफ यू नो द मीनिंग्स ऑफ द रिमेनिंग वर्ड्स तो यू कैन गो विथ ऑड वन आउट हियर एज वेल. ऑप्शंस इस तरीके के हैं बट ऑफ कोर्स दूसरे वर्ड्स का भी नहीं पता. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑल. अच्छा पिलरी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पहले लिटरल मीनिंग देखते हैं. लिटरल मीनिंग ठीक है. लिटरली ये होता है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना दिस एंटायर थिंग जिसमें यहाँ पे एक सिर के लिए होल है और दो हाथ के लिए हैं. पब्लिकली पहले होता था लोगों को इस बहुत पुराने ज़माने में. आई मीन ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान में अब भी हो रहा है. बट पब्लिकली इस तरह से पीपल वर एग्जीक्यूटेड राइट. तो ये जो चीज़ होती थी ना ये होती थी पिलरी. इट वाज़ अ नाउन. ये आपका जो है दिस वाज़ अ पिलरी. दिस इज़ अ पिलरी. दिस एंटायर थिंग दिस एंटायर स्ट्रक्चर. ऑफ कोर्स उसके बाद इंसान को मार दिया जाता था. बट अभी इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है? नाउ कैन यू ट्राई टू फिगर इट आउट. नाउ कैन यू टेल मी. गुड इवनिंग मोर्टीन. मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा? मेटाफोरिकल मीनिंग यानी कि एक तो लिटरल मैंने आपको दिखाया एज अ नाउन. व्हाट डज इट मीन? दिस इज व्हाट अ पिलरी इज. याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपने देखा होगा. टीवी पे देखा होगा ऑफ कोर्स. Pillory means to publicly, it means another meaning is to publicly ridicule and scorn someone. मतलब बहुत harshly criticize करना, बहुत बुराई करना, मजाक उड़ाना और publicly ये सब करना. That is pillory. तो लिख लीजिए to publicly मतलब जनता के सामने ridicule and criticize. Scorn क्या होता है? मतलब to scorn someone is like very high level of criticism, saying bad things about someone. ये लोग तो they don't deserve to be in the society. इस तरह की चीजें बोलना. That is pillory. Okay, as so yes, deride is of course. Deride also means जैसा मोटी ने यहाँ लिखा है. Deride also means to look down upon someone and to ridicule them. ठीक है तो pillory के synonym में आप क्या लिखेंगे? Scorn. Can you give me an example of somebody who has been scorned?
internationally or nationally, or any example from history. Of course, people can be scorned by their family as well. हमको करना क्या था? सिनोनिम बताना था. अब हम दूसरे वर्ड्स देखते हैं, ठीक है? एक्सटॉल होता है टू प्रेज हाईली और टू हाईली प्रेज एक्सटॉल. हिज वर्च्यूज वर एक्सटॉल्ड, मतलब उसके वर्च्यूज, उसके गुड क्वालिटीज वर प्रेज्ड. और मैंने क्यों बोला था ऑड वन आउट से आंसर आ जाएगा? क्योंकि बी सी डी एंड ई आर ऑल पॉजिटिव वर्ड्स. एक्सटॉल इज टू प्रेज हाईली. अपलॉड, ऑफ कोर्स यू ऑल ऑफ यू नो, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. तो आप अपलॉज देते हैं तो तालियां बजाते हैं, तो अपलॉड ऑल्सो मीन्स टू प्रेज. And applaud and laud mean the same thing. Okay, very easy to remember. Applause, you can applaud, you can remember with the help of applause. Give a huge round of applause. And laud you can remember with the help of APPLAUD, applaud. Revere होता है to respect, higher degree of respect. Okay, revere को verb की तरह use करेंगे. We revere our gods. We revere our historical. Maybe we revere. अभी तो किसी का नाम भी क्या लें? हाँ, किसी को बोलेंगे रेवियो तो कोई और उसको स्कॉन करेगा. So maybe yeah, some historical heroes, maybe some people who are patriots are revered by us now. Aman is saying Shahid Afridi is revered. Is it? Okay. By whom? या फिर scorned? अच्छा, scorned का एग्जाम्पल दिया. ओके ओके ओके. अच्छा, मोर्टीन ने राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया. तो ये बहुत ही कॉमन है ना, मतलब लाइक एवरीबडी हैज बीन scorning in the way Rahul Gandhi is being scorned by the nation for some time now. ठीक है. मॉलिफाई क्या होता है? किसी को पता है तो बताओ, चैट्स में बताओ, व्हाट इज मॉलिफाई? या फिर नहीं पता है तो गेस करो व्हाट कुड बी अ सिनोनिम ऑफ मॉलिफाई. ट्राई कीजिए. ऑल राइट, सिनोनिम गेस किया मॉर्टिन या पता था? यू आर राइट, द आंसर इज बी, एसवॉच. यही आंसर है. और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? मॉलिफाई इज टू, अगेन, टू काम समवन डाउन, टू किसी किसी को शांत करना. है ना? कोई बहुत गुस्से में है, मान लो, यू आर कामिंग देम डाउन, यू आर ट्राइंग टू मॉलिफाई देम. है ना? टू काम समवन डाउन. जरूरी नहीं है गुस्से में हो तभी करो, बहुत तरीके से कर सकते हैं. बिकॉज एसवॉच भी होता है टू काम समवन डाउन, सो ऐसे भी यूज करते हैं. वी ट्राइड अ लॉट टू एसवॉच हर फियर्स. तो ऑफ कोर्स शी वाज रियली स्केयर्ड अबाउट समथिंग, और फिर उसको काम डाउन किया. वी ट्राई टू असवॉच हर फियर्स, मतलब फियर्स को कम किया, डर को कम करने की कोशिश की. ठीक है. यस. ऑल राइट, मोर्टीन ने बहुत सारे सिनोनिम्स लिखे हैं, और जो सिनोनिम्स लिखे हैं ये आप लोगों ने भी क्लास में किया है. इफ यू गाइस रिमेंबर, प्लेकेट. प्लेकेट भी होता है ना, टू पैसिफाई समवन, किसी को शांत करना. याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिखो फिर से. सिनोनिम्स लिखो मॉलिफाई और एसवॉच के. प्लेकेट, इफ यू गाइस रिमेंबर, placate is also to calm someone down, uh, to pacify someone. So pacify is another word. शांत करना. बच्चों के लिए pacifiers भी होते हैं, छोटे बच्चों के लिए. उनके मुंह में डाल दिया जाता है कि वो शांत रहें. Right? Calm as in to calm someone down, to soothe. है ना? Soothe भी एक synonym है इसका, SOOTHE. फिर हमने किया था palliate, if you guys remember. नहीं याद है तो भी लिखो palliate. PALLIATE, पैलिएट किया था हमने. पैलिएट होता है तकलीफ कम करना. एक्चुअली पैलिएट तकलीफ कम करना. पैलिएटिव केयर होता है जहाँ पे लोगों की तकलीफ कम की जाती है. तो ये सिनोनिम में आता है. ऑफ कोर्स एग्जैक्टली इज इट द सेम? नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम. है ना? नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट डेफिनेटली सिनोनिम्स, बिकॉज दे आर सिमिलर. अपीज भी होता है. अपीज होता है कि कोई, यूजुअली आप गुस्सा गुस्सा करे कोई आपसे, somebody is maybe angry, and then you try to appease them. So appease also means to calm someone down, or to please. It also means to please someone. किसी को खुश करना is to appease. I hope you're writing all of them. Placate, pacify, soothe, palliate, appease. Poverty के लिए हमने क्या किया था? वहां पे था कि किसी खराब चीज की डिग्री को कम करना.
है ना, उसके लिए आपने किया था ameliorate and all of that, right? और disseminate क्या होता है? For example, to disseminate information, to spread information, to communicate information. ठीक है, disseminate, to spread, to communicate. Of course, contradict आप सबको पता है. To go against a particular point. Persuade आप सबको पता है. Blandish बताइए. What is blandish? What does it mean? मैं आपको इसका एक synonym बताती हूँ और वो word हमने किया है, तो now you tell me whether you can you tell me the meaning or not. Blandish का एक synonym जो इन options में नहीं दिया है would be cajole, and we have done the word cajole. So can you tell me what does it mean? Blandish or cajole, what does it mean? Yes, Martin, for disseminate, spread, disperse. Information के साथ कहें तो communicate. और किसी को याद नहीं है कजोल का मीनिंग? तो कजोल का, ब्लैंडिश का मीनिंग क्या होता है? यू आर राइट मोटीन, योर आंसर इज करेक्ट, परफेक्ट. एक सिनोनिम है कोक्स, COAX, और इन सब का मीनिंग होता है टू परसुएड बाय फ्लैटरी, मतलब किसी को मनाना, पर किस तरह से मनाना? मस्का लगा के मनाना. तो ब्लैंडिश और कजोल और कोक्स, इन सब का मीनिंग क्या है? टू परसुएड बाय व्हाट? बाय यूजिंग व्हाट? फ्लैटरी, है ना, मस्का लगा के किसी को मनाना is cajole or coax or blandish. So please write it down. Of course, when we did the, yeah, when we did the word, then you guys had given quite a few examples of cajole. If you can give examples now, that would be great, because that will help you remember the word. Um, Greet आप सबको पता है meaning. Greeting, greet, you know. Relish is to enjoy something or to enjoy the taste of something. I really relished the dish. So relish is to enjoy or to enjoy the taste of, right? To enjoy or to enjoy the taste of. Right? Return and begin, of course, everybody knows. Guys, bolster is also a word जो हमने पहले किया है. और आप सब देख लीजिए मोर्टीन का एग्जाम्पल भी. Ajay Devgan tried to cajole Kajol to marry him. And he has got all the information about their life. But yeah, आपको kajol and kajol, you had to use it together, right? Yes, Amitesh, perfect. Bolster is to, it does mean to support, correct? तो क्या mark क्या करें यहाँ पे हम? So bolster does mean to support. What do I mark here out of the options? Support option में नहीं है, क्या mark करें? Perfect. Reinforce. Very good. Perfect. Reinforce. That would be our answer. Bulletin आप सब जानते हैं. Bulletin boards, you know, right? Very good, Shittas. Reinforce. Very good. अब बताइए आप लोग फिफ्थ. ये तो सबको पता है आंसर. बताइए क्या होगा? Avenge का meaning. And then the meanings of the remaining words there as well. पहले तो avenge. What is the synonym? Yes, B is the synonym, correct. Revenge. But now tell me, how is it different? Of course, that's the synonym. They are similar words. What's the difference between the two? तो difference क्या है? Similar तो हैं, synonyms हैं, but अगर difference है तो वो क्या difference है? What is the difference between avenge and revenge?
Avenge is for someone else's cause. Yes, Martin, perfect. तो revenge personal होता है, खुद का बदला, और avenge होता है किसी और का बदला, right? किसी और का बदला. To take revenge on someone else's behalf or for someone else's cause is avenge. For example, he will avenge his friend's death. तो friend तो गया. A friend की तरफ से revenge लेना, तो he will avenge his friend's death. So I think that makes it clear कि Avengers का नाम Avengers क्यों है, right? To take revenge on someone else's behalf is avenge. Retaliate क्या होता है? What is retaliate? What is castigate? What is malign? I think retaliate तो सबको पता होगा. Castigate and malign are two words that we need to discuss. Retaliate is not retreat because usually retreat is कि हम पीछे नहीं चले गए. That's retreat. The army retreated मतलब army पीछे चली गई, है ना? वापस चली गई, हार मान लिया in a way. Retaliate तो वो होता है जहाँ आप बदला ले रहे हो. So retaliate is actually, but that kind of badla nahi. It's like somebody said something to you and you retaliated. Somebody said you're bad and you retaliated. No, you are bad. तो ये अब revenge तो नहीं है, ये तो वैसा बदला नहीं है ना कि उस level का बदला नहीं है. So retaliate is to reply. But is it a polite reply? No, it's not a polite reply. It's a rude reply, right? Okay, castigate. What have you written? Okay. ओके, कैस्टिगेट क्या होता है? कैस्टिगेट होता है टू क्रिटिसाइज हार्शली. कैस्टिगेट इज टू क्रिटिसाइज हार्शली. आप सब लिख लीजिएगा. कैस्टिगेट होता है क्रिटिसाइज, बट इट्स अ हायर डिग्री. टू क्रिटिसाइज हार्शली. ही वाज कैस्टिगेटेड बाय द प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. टू क्रिटिसाइज हार्शली. ठीक है. बट मलाइन क्या होता है? मलाइन होता है किसी पे कीचड़ उछालना. मलाइन इज टू स्पॉइल समवंस नेम और इमेज. To spoil someone's name or image is to malign. And you're right, the synonyms, yes, Amitesh, respond is retaliate, but again, कोई positive चीज में, I told her that she was looking really good today and she responded with a thank you, right? It won't be she retaliated with a thank you. So you're right, retaliate is respond, but it's a rude response, it's a crude response, and it's not a positive word. Retaliate is not a positive word. तो हम कहाँ पे थे? हम थे malign पे. हाँ, तो यहाँ पे Mortine has written some synonyms of malign. Slander, vilify, सब malign होता है. To spoil someone's name or image. Synonyms would be vilify, slander, defame. All these are malign, right? ठीक है, लिख लिया सबने. अब बताइए malignant का मतलब क्या है? Of course, I'm asking you because you have done it earlier. Malignant का मतलब बताइए. आप लोगों ने किया है? मैल के वर्ड्स मैंने 2-3 बार कराए हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस वुड रिमेंबर. नहीं याद है तो फिर क्या, फिर से डिस्कस. यस, मॉर्टिन को याद है, और किसी को याद नहीं है? नोबडी एल्स रिमेंबर्स. Malignant is something which is of harmful nature, something which is life threatening, fatal, correct, used in terms of biology, right? Used in terms of diseases. बॉटनी में भी यूज होता है, प्लांट्स पे भी कुछ malignant. Yes, yes, Shit is correct. Harmful nature. So, guys, give me other words with mal. Actually, give me other words with mal, M-A-L, or so that we can discuss the meanings. Mal से दूसरे words बताइए. Mal is, of course, bad. What are the other words? All right. Chat lag on YouTube.
तो सबसे अच्छा अनअकैडमी लर्निंग ऐप ही है। यानी कि हम लोग को यूट्यूब से ज़्यादा मे बी अनअकैडमी लर्निंग पे क्लासेस करने चाहिए विद देयर इज नो चैट लैग। ऑल द ऑल द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम 14। और किसी को नहीं याद है कुछ भी? मैल? All right, Amitesh is saying mal. Okay, you're saying means illness. Which one means illness? अच्छा, malady आपने लिखा है. अब दिखा मुझे. All right, yes, malady. Very good. Perfect, yeah, very good. Yeah. Malady. I was like, what means illness? किसके लिए लिखा means illness? All right. Yeah, yeah. I saw now. Yeah. Akash is saying malfactor, malcontent. What else? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। तो उसके बाद आपका आया ओ maldermer, malpractice, malfunction, malnourish, malaise। क्या बात है? malfactor, malcontent, maladaptive, maligner, maladroit, maligner, maladapted। चलिए, वेरी गुड। तो कहाँ से शुरू? malady आपने बताया, malady is illness। then you mentioned maldermer, then you mentioned what else? Malpractice तो I think सबको पता है, no need to write। malnourish, malfunction, malaise। What else did you guys say? Malfactor, maladaptive I think everybody can guess। maladroit लिखा आप लोगों ने। malapropos, all right, very good। तो कहाँ से? तो maldermer क्या है आपका? maldermer is that usually if you are on a ship, if you are in the waters, if you are on the sea, तो जो uncomfortable feeling आती है, one feels pukish और one feels बेचैनी सी जो होती है, that feeling, that queasy feeling, that pukish feeling, that uncomfortable feeling when we are on water with some of us, definitely not with all of us, that's called on water as in शायद आप ship में हैं, शायद आप boat पे हैं, तो that's called maldermer, that bad feeling अंदर से जो बेचैनी सी होती है, right? Malaise क्या है? Malaise is again, malaise is any kind of a malady, right? Malaise is malady, कोई problem है हमारे साथ, so what's the malaise with you? What is the problem with you? What is the problem with your health? Then there's malefactor। सभी लोग लिखिएगा, ये सारे words लिखिएगा नहीं पता हो तो। Of course, the ones who have suggested the words, I'm not asking them कि आप सबको लिखने का ज़रूरत है, but जिन लोगों ने suggest नहीं किया या नहीं पता है। Malefactor कौन होता है? Somebody who does something bad to you। Somebody who does something bad to you। Benefactor कौन होता है? Somebody who does something good, somebody who provides you with something। Malefactor, somebody who does something bad to you is your malefactor। Maladroit क्या होता है? Not skillful। Maladroit is clumsy, है ना? Clumsy है, clumsy, not skillful,
ओके, मृदुल इज सेइंग टेक क्लास ऑफ पैराजम्बल्स। तो वैसे तो अभी पैराजम्बल्स इज शेड्यूल्ड फॉर द प्लस सेशन, बट ठीक है, इफ यू आर सेइंग तो वी विल शेड्यूल वन ऑन यूट्यूब एज वेल, क्योंकि अभी प्लस में पैराजम्बल शुरू होने वाला है, बट ऑल राइट, वी विल शेड्यूल इट हियर एज वेल। और मैल अप्रोपो क्या है? मैल अप्रोपो, basically this is a word which has come from the name of a character, Mrs. Malapropo. Malapropism होता है basically. Malapropo was the name of the character, so it should be malapropism. Malapropism लिखिए. Name of the character was Malapropo, Mrs. Malapropo. तो मिसेस मैलाप्रोपो क्या करती थी? वो वर्ड्स को जम्बल अप कर देती थी। हाँ, यूजुअली फॉर कॉमिक इफेक्ट। इट्स अ प्ले, बेसिकली एक प्ले था द राइवल्स करके। वहां पे एक कैरेक्टर थी जो वर्ड्स के लेटर्स को थोड़ा जम्बल अप कर देती थी फॉर कॉमिक इफेक्ट। तो वहीं से ये वर्ड आया मैलप्रोपिज्म, जब आप वर्ड्स के लेटर्स को जम्बल अप कर दे, उल्टा कर दे। जैसे कुछ लोग जोकिंगली नाना पाटेकर को जब मूवी में, क्या क्या नाना पाटेकर को करते हैं, पापा नाटेकर। तो व्हाट इज दैट? आप अपने लेटर्स जंबल अप कर दिए ना फॉर कॉमिक इफेक्ट, तो दैट इज मैल अप्रोपिज्म। दैट इज मैल अप्रोपिज्म। आपने जो सजेस्ट किया मैल अप्रोपो, दैट वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर मिसेस मैल अप्रोपो। वहां से ये वर्ड है मैल अप्रोपिज्म। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस हैव रिटन इट डाउन। ओके, अनड्यूलेट बताइए। अनड्यूलेट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्स द आंसर? अनड्यूलेट का सिनोनिम क्या है? Any idea? Yes, Samkit. Pobody is perfect. That's malapropism. Yeah, that would be an example of malapropism. Nobody is perfect. Ko pobody is perfect. Sixth, undulate. You guys, some of you are right. Kiska aaya? Amitesh. Yes, Amitesh, you're right. Yeshitas, you're right. Undulators. And Samkit ka pobody is perfect is an example of malapropism, by the way. आप वो भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में। या अंड्यूलेटस ऑक्सिलेट, सिनोनिम में ऑक्सिलेट आएगा, बट लिटरल मीनिंग के लिए एक पिक्चर डाला है सो दैट इट्स क्लियर इफ somebody doesn't know the meaning, like waves undulate। तो ये जो अप एंड डाउन मोशन होता है, या इवन फिश इज undulating, this kind of oscillation is undulate। So move in a smooth up and down motion, इसको undulate कहते हैं। स्मूथ अप एंड डाउन मोशन जो होता है उसको कहते हैं undulate। सिमिलर टू ऑक्सिलेट, राइट? सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो मीनिंग लिख लेना, स्मूथ अप एंड डाउन मोशन। वेव्स के लिए यूज होता है, इट्स अ वेरी स्मूथ अप एंड डाउन मोशन। ऑलराइट, वेव्स undulating, करेक्ट। ऑक्सिलेट इज अ गुड सिनोनिम। आई थिंक यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है रिमेनिंग बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, सो यू वुड डेफिनेटली नो द मीनिंग्स। नहीं पता हो तो ऑफकोर्स यू गाइस कैन आस्क। मीनवाइल, चलिए बताइए, एंटोनिम्स बताइए। ऑफस्केट, Mortina sings sinuous, meandering। Undulate, Mortine, is a verb. Sinuous is not a verb. Sinuous is an adjective. The roads were sinuous। आप एक्चुअली एक्चुअली जब मैंने सिनुअस और meandering पढ़ाया था, ट्विस्ट ही होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स जहाँ पे है, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही डायग्राम्स बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते हैं। बट undulate इज नॉट अबाउट द ट्विस्ट एंड टर्न्स, undulate इज अबाउट द अप एंड डाउन मोशन। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन ये जो होता है, स्मूथ अप एंड डाउन मोशन, मोर रिलेटेड टू ऑक्सिलेशन। तो सिनुअस, सिनुअस इज ट्विस्टी, सिनुअस इज, या फिर meandering इज ट्विस्ट, meandering रिवर्स, है ना? meandering रिवर मतलब कोई रिवर एस इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में ट्विस्ट एंड टर्न मार रहा है, पर उसके वेव्स undulating होंगे, स्मूथ स्मूथ मोशन में जो होंगे। ऑलराइट। ऑफस्केट, यस, योर आंसर इज राइट फॉर ऑफस्केट। तो आप लोग मत लिखिएगा, अंड्यूलेट के लिए सिनुअस ये सब मत लिखिएगा, डोंट राइट दैट। ऑक्सिलेट ही लिखना। ऑफस्केट का मतलब होता है टू मेक अनक्लियर। ऑफस्केट इज टू मेक अनक्लियर, है ना? तो ऑफ कोर्स द ऑपोजिट, यू आर राइट। ऑपोजिट आपने जो लिखा है करेक्ट है।
It is C, clarify. So guys, please write down obfuscate is to make unclear. और कोई बता सकता है क्या कि in remaining, of course we have to figure out the antonym, but out of the four options which are remaining, A, B, D and E, what would be a synonym of the word? अगर मुझे एक synonym चाहिए तो क्या होगा? Antonym हो जाएगा clarify because obfuscate is to make unclear, so clarify is to make clear. Yes, out of the given options, a synonym for obfuscate would be cloud. Obfuscate is a verb. यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, it is a verb. हाँ, मॉर्टिन ने लिखा है befuddle. करेक्ट है, befuddle भी चलेगा. As a verb चलेगा befuddle. Yeah, befuddle. If you befuddle someone, you kind of put them in doubt. तो चल जाएगा, of course चलेगा. Disconcert is all right, not. Befuddle अच्छा है, perplex अच्छा है. Discombobulate, disconcert थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है, वो mentally disturbed के केस में चला जाता है. Obfuscate is more, दूर का synonym नहीं डिस्कस करते, पास का देखते हैं. Obfuscate is more related to simply making things unclear. Remaining के word meanings बताइए. What is the meaning of languish? What is the meaning of reproach? What is languish? What is reproach? Any answers here? रिप्रोच अभी किया था, 2-3 दिन पहले ही किया था, बहुत सारे सिनोनिम्स में. डिक्लाइन किसके लिए आपने कहा? Oh, maybe you said that for languish, right? All right. Okay. So yeah, he was languishing at the bottom of the pyramid. Languish is when, yeah, decline in the sense of you lose strength or become weak. Okay. In the marathon, I was languishing at the very end. So I lost strength, I was weak, तो मैं पीछे पीछे ही चल रही थी मैराथन में. Languish at the bottom भी कहते हैं. He was languishing at the bottom of the class. So to lose strength, to become weak is languish. Reproach हमने किया था जब हम word कर रहे थे डांटना. When we were doing that, तो we had scold के synonyms में we had done reproach. We had done quite a lot of synonyms of scold, and in that we had done reproach. Yes. Censure, correct. Yes, okay, Amitesh. हाँ, decline चल रहा है language के साथ. But yeah, to lose strength, to become weak. ओह, recantation पे आ गए. मुझे तो reproach के लिए लिखना था. तो yeah, reproach is scold, rebuke, admonish. डांटना, word for डांटना is reproach. आपने क्या लिखा था? Censure भी चलेगा. Censure is more like criticize करना. That's all right. चलेगा reproach के लिए. अगर publicly में criticize किया जा रहा है, of course, a person who is not your family, they can't always scold you, right? So their reproach could be criticism. Depending on who is reproaching you, it can be scold, it can be criticize. है ना? मतलब if your parent is reproaching you, तो वो डांटना होता है. But if maybe a third party, maybe you participated in an event and somebody has written an article on you and they have reproached you, they can't scold you, right? Then it becomes criticize. Okay, आगे क्या लिखा है आपने? Oh, very good, Samkit. Yes, reprimand would be good. Perfect. Reprimand अच्छा है. Yes, Martin, upbraid, chide. Correct. Reprimand भी साथ में लिख लेते हैं.
स्कोल्ड के लिए अपग्रेड भी लिख लेते हैं, चाइल्ड लिख ही लिया है। जितने सिनोनिम्स लिख सकते हैं, बार बार सुनोगे बार बार लिखोगे तो याद तो हो ही जाएगा, राइट? परफेक्ट। ऑल राइट, सेकेंड है recant or recant, and I already showed you the meaning here. Recantation means a personal public act of denial of a previously published opinion or belief. तो पहले हमने ही कोई ओपिनियन पब्लिश किया अपना, या जरूरी नहीं पब्लिश किया एवरी टाइम, यू माइट जस्ट express your opinion in public, but now you're denying it, or you have gone back on your word. You're like, I don't believe in it anymore. So that is recant. To take back your words, to deny your words, or to take back your words. Say that I don't believe in it anymore. अरे बहुत lag है क्या? नहीं, वीडियो में it's not much of a lag. So that's recant. All right. Synonym क्या होगा? संकित ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एवरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और ये आप सब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि आप सब, I mean, this is like such a rampant thing. Like politicians say something and then they're like, no, I don't believe in it. Yeah, but no, I did not even say it. So that's recant. I know. So they go back on their words. Uh, what's the word for that? What is a synonym? Yes, yes, Martin, it is E. Correct. Renege. Renege is again when you kind of go back on your word. When you go back on your promise, you don't keep your promise. है ना? Promise when you don't keep it. That is renege. Very good. परफेक्ट। परचेज तो सबको पता है। असर्ट भी हमने काफी बार डिस्कस किया है, तो ये भी आप। ओ, रिनेट तो मीनिंग है। ओ माय गॉड, आई टोटली फॉरगॉट, हमको तो एंटोनिम बताना है, एंड आई वाज मार्किंग इट। नो नो नो, एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। अरे, रिनेट तो मीनिंग है, ये तो सिनोनिम हो गया। अब बताओ, यहाँ तक वीडियो देख के किसी का लाइट चला गया हो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए बताइए, एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ टेकिंग बैक योर वर्ड्स, मतलब टेकिंग बैक योर वर्ड्स, अपना वादा पूरा ना करना, अपने वर्ड्स पे पीछे हट जाना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा अपने वर्ड्स पे डटे रहना। तो व्हाट्स द ऑपोजिट बताइए? अपने वर्ड्स पे डटे रहना। परफेक्ट, यस। यस संकेत, इट्स असर्ट। यस मोर्टीन, इट इज असर्ट। असर्ट क्या होता है? टू स्टेट फर्मली। ये है तो ये है, टू स्टेट फर्मली, है ना? बिड, यू नो, bidding, you know. Mend is to correct, right? चलिए, abscond is a word that we have done earlier. Abscond का meaning क्या होता है? भाग जाना, to run away without informing anyone, right? Without informing anyone, that's abscond, है ना? तो abscond का opposite बताइए, उसके ऊपर third is elucidate, उसका opposite बताइए if you know. I mean, tell me the opposites of whichever words you know here. Novita is giving examples of people who have absconded. Mortine was also giving examples. Vijay Mallya, Nirav Modi. Okay. 3 का क्या बता रहे हैं? Very good, Amitesh. 3 is क्या बताया आपने? B बताया. Obfuscate. Very good. So 3 में the word is elucidate. Elucidate again means to clarify. Elucidate is to clarify, clear करना, और इसका opposite हो जाएगा वही obfuscate, to make unclear. Elucidate is to clarify. तो इसी खुशी में आप लोग मुझे बताइए, elucidate में आई एम seeing this LUCID आ रहा है ना इसके अंदर, तो ये बताओ lucid का मतलब क्या होता है? What is the meaning of lucid? Lucid का मतलब बताइए। Lucid, very good. Lucid is clear.
करेक्ट, तो सब रिलेटेड है। elucidate is to clarify, lucid is clear, है ना। lucid explanation would be clear explanation, lucid is clear। एक और बताओ, pellucid, pellucid का मीनिंग बताइए। साथ में सब देख लो, है ना। elucidate, lucid, pellucid, what is pellucid? Lucid memories, yes, clear memories, memories that you remember clearly, lucid memories। lucid explanation, lucid speech, clear speech। चलिए, pellucid का मतलब बताइए, what is pellucid? ऑल राइट अमितेश, यस, pellucid आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट, करेक्ट, बट ट्रांसपेरेंट अगेन क्लियर वाले सेंस में। तो pellucid के लिए भी आप लिख सकते हो क्लियर, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस ऑफ क्लियर ओनली, इन दैट सेंस। तो एक्चुअली pellucid is a synonym of lucid, perfect, very good। Okay, can anybody tell me the meaning of transpire? Transpire, illuminate तो सबको पता है ना, to light up, LUM है उसमें भी, illuminate is to light up। I mean, it can be literal and it can be metaphorical। My mind was illuminated, तब तो enlightened। Transpire क्या होता है? Transpire, what does it mean? बताइए। एक तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वो भी मीनिंग है, if you remember that। Okay, you're saying change, plan, plans, स्कूल में ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, टू एक्सेल और टू गिव ऑफ एन ओडर, तो ये तो एक होता है। बट जनरली ट्रांसपिरेशन जो स्कूल में बायो में पढ़ा, जनरली अगर हम कहते हैं व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन द टू ऑफ देम, व्हाट ट्रांसपायर्ड दैट ही लेफ्ट द कंपनी, तो एक सिंपल मीनिंग ट्रांसपायर का होता है हैपन। ये भी लिख लेना क्योंकि ये एक कॉमन यूसेज वाला मीनिंग है, ट्रांसपायर हैपन। जब हम कहते हैं व्हाट ट्रांसपायर्ड दैट ही लेफ्ट द कंपनी, व्हाट हैपेंड। एंड बायोलॉजी में आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा, which is to exhale or to give off usually a smell, तो वो एक होता है, वो एक बायो का मीनिंग होता है। ट्रांसपायर हैपन और ट्रांसपायर्ड व्हाट हैपेंड। राइट, वापस लिख लिया होगा ना एमएसयू में। वापस चलते हैं। एपिफनी कहाँ से आ गया यहाँ पे? मोटीन, एपिफनी कहाँ आया? क्या देख के आपको एपिफनी याद आई, या बस मन किया बोलने का? क्या सोचा? एपिफनी, यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, आर यू? Meanwhile, abscond, if you remember when we did it in the class, हम सबको पता है abscond is to run away। You remember, उसमें brackets में ये भी लिखा था when we did the meaning in the class कि usually to escape punishment। abscond का एक ये भी meaning होता है to run away, to escape punishment, punishment से बचने के लिए भागना, ये भी meaning होता है। उस हिसाब से I think you can figure out the antonym and tell me what is it। और ये भी बता दो कि एपिफनी क्यों मेंशन किया, किस कॉन्टेक्स्ट में, किसी वर्ड को देख के मेंशन किया कि क्या। चलिए गाइस बताइए, फोर्थ का ऑपोजिट बताइए। इज द चैट लैगिंग? ऑपोजिट एब्सकॉन्ड, तन में देखो कोई अच्छा वर्ड नहीं दिख रहा ना। टू देखो, टू रन अवे का ऑपोजिट होगा टू स्टे, राइट, पर टू स्टे से रिलेटेड कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। बट देन एब्सकॉन्ड का ये भी मीनिंग होता है टू रन अवे, टू एस्केप पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट से बचने के लिए। उस हिसाब से आप देख लो कि ऑपोजिट क्या हो सकता है। वेनरेट का मतलब होता है,
Okay, first venerate डिस्कस करते हैं. Venerate is higher degree of respect. It's like worship, to honor. तो ये opposite तो नहीं होगा. तो बेस्ट ऑपोजिट क्या आ रहा है, या फिर लीस्ट बैड पनिश. एब्सकॉन्ड में भागते हैं पनिशमेंट से बचने के लिए, ऑपोजिट हो जाएगा पनिश. पनिश होना, पनिश करना. बहुत अच्छा ऑपोजिट है, बिल्कुल नहीं. बट डू आई हैव अ बेटर ऑप्शन? नो. बिकॉज डिमोट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रमोट. डिमोट इज टू रेलीगेट, टू सेंड टू एन इंफीरियर पोजिशन. तो वो भी नहीं होगा. अब एग्जैक्टली विजय माल्या के बारे में सोच के मत देखो. एपिफेनी is a moment of sudden realization. In your example, what transpired on him? On whom? What happened? Oh, उससे relate किया. I was like, कहाँ से क्या? Yeah, epiphany is more like the moment of truth. Suddenly हमारी आंखें खुली. That is epiphany, right? I had an epiphany. That was the moment of epiphany. जब suddenly आपको कोई चीज, मतलब आपकी आंखें खुली. कैसा क्या realize हुआ कि आंखें खुल गई. हेलो ईशान. तो यहाँ पे एब्सकॉन्ड के लिए बेस्ट एंटोनिम पनिश है. यहाँ पे बेस्ट है आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस. मलाइन कितने बार किया मलाइन? चलिए ऑपोजिट बताइए. व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ मलाइन? ओ, ऑल राइट ओके. मलाइन का ऑपोजिट क्या है? अभी किया था आपने. मलाइन का ऑपोजिट बताइए. कोई बता रहा है? यस अमितेश, यस मोर्टिन, परफेक्ट. डी, प्रेज. है ना. आई स्पीक सो मच, समटाइम्स आई फील आई स्पीक सो मच दैट आई माई सेल्फ फॉरगेट व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट. ओके. तो किसने लिखा था ये वो पढ़ने के लिए पैराजम्बल्स? वो सेट की पैराजम्बल्स करना है. पता. राइट. चलिए, excoriate, you guys have to figure out the antonym, the opposite of excoriate. बताइए, the antonym of excoriate. अच्छा, ये दूसरे. there shouldn't be. Yeah, there should not be. बट क्या कर सकते हैं, YouTube हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में है Unacademy learning app, which all of you should download and start learning from. You should start learning from there. तो excoriate क्या होता है? excoriate फिर से होता है टू वेहिमेंटली क्रिटिसाइज, टू फोर्सफुली किसी को एकदम ही बहुत ही शिद्दत के साथ किसी को नीचा दिखाना या उसको क्रिटिसाइज करना इज एक्सकोरिएट. बहुत शिद्दत के साथ टू वेहिमेंटली criticize or to vehemently denounce someone, to vehemently belittle someone. That is excoriate. High level of criticism. ठीक है, बहुत बुरी तरह से नीचा दिखा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से बुराई कर रहे हैं. दैट इज एक्सकोरिएट. एंटोनिम बताइए. तो आई गॉट टू आंसर्स. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? मीनिंग तो डिस्कस कर लिया, अब आंसर बताओ दो सब लोग. वेरी गुड, आ गया सबका. चियो. है ना. एक्सकोरिएट इज टू फोर्सफुली, लाइक आई सेड, शिद्दत के साथ एकदम पूरी तरह से किसी को क्रिटिसाइज करना या डिनाउंस करना, नीचा दिखाना, बेलिटल करना. चियो करना इज द ऑपोजिट. cheering someone, right? Prevaricate. What is prevaricate? लिख लीजिए जिसको नहीं पता है. To speak in an evasive manner, where you're not clear. Basically, you prevaricate because you don't want to give a clear response. That is when कुछ तो गिरा. That is when you prevaricate. तो लिखिए, to speak or to talk in an evasive manner. EVA, evasive, SIVE. To speak or talk
in an evasive manner is to prevaricate. Yes, Morteen ने लिखा है circumlocution, which can be a synonym, क्योंकि आप जब when there's circumlocution, again you're not coming to the point. Prevaricate क्या होता है कि मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ पूछा और आप नहीं बताना चाहते हैं, उसका आंसर नहीं बताना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अनक्लियर वे में, इवेसिव वे में बात करते हैं। इवेसिव क्या होता है? Evasive is something which is difficult to understand. Evasive is something which is difficult to catch. So prevaricate is to talk in an evasive way, unclear way. कोई recent example है क्या? कोई example? Circumlocution can be related to prevaricating because when circumlocution is when you talk in a roundabout manner, गोल गोल घूम के पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं. Prevaricate is आप actually evasive हो रहे हो, आप सच नहीं बताना चाह रहे हो, आप clearly आंसर नहीं देना चाह रहे हो. I am talking about the thin line of difference there. गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन पॉलिटिशियंस का एग्जाम्पल आ जाता है जब पॉइंटेडली पूछा जाए कि आपने कहा था कि इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, क्रिएट नहीं हुए, देन वैसे तो बहुत बार वो ब्लेटेंटली दे लाई, दे से कि नहीं हो गया है क्रिएट, बट देन मेनी अ टाइम्स दे आल्सो प्रीवैरिकेट, दे डोंट गिव अ क्लियर रिस्पॉन्स. ऑलराइट, बेरेट अभी थोड़ी देर पहले किया था रिब्यूक के साथ, इफ यू गाइज रिमेंबर. अच्छा मैंने लिखा था बट आई थिंक आई इरेज्ड इट. बेरेट इज अगेन टू स्कोल्ड. ठीक है, टू स्कोल्ड. Regurgitate, C option. Would anybody tell me the meaning of regurgitate? In the exam, when we had to reach the word limit while writing essays, then we would, then yeah, that was circumlocution. Government response on Pegasus, prevaricating. Also, बताइए regurgitate, does anybody know the meaning? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो regurgitate क्या होता है? कोई खाना जो swallow कर चुके हैं, something that has already been swallowed, bringing it back into the mouth. That is regurgitating, like in a way like vomiting, in a way, not exactly vomiting. तो सुन लीजिए आप लोग सब, शायद बायो में आपने पढ़ा होगा, याद नहीं होगा. लिखिए, to bring swallowed food back into the mouth. To bring swallowed food back into the mouth. You know, you bring it up again back into the mouth. That's regurgitate. To bring swallowed food up again back into the mouth. हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए इट कैन रिलेट टू वॉमिटिंग, बट बर्ड्स यूज करती हैं रिगर्जिटेशन एज अ प्रोसेस टू फीड देयर यंग वंस. ये देखो, अब बर्ड्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीक्स में भर के ले जाती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं. सम ऑफ देम दे हैव टू स्वॉलो, वरना बार बार आना जाना कर. तो कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे गल्स होते हैं, सी गल्स, वो स्वॉलो कर लेते हैं, यू नो, फूड हंट करके स्वॉलो कर लेते हैं, फिर व्हेन दे गो टू द यंग वंस तो उसको वापस अपने मुंह में निकाल के यंग वंस को फीड करते हैं, खिलाते हैं. ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर. रिगर्जिटेट इसके लिए भी यूज कर सकते हैं. मेटाफोरिकली कैसे यूज कर सकते हैं? किसी सब्जेक्ट के लिए टीचर्स, एज अ टीचर आई कैन से कि देखो, चीज़ों को रटो मत, यू डोंट हैव टू रिगर्जिटेट देम. ये नहीं कि रट लिया, स्वॉलो कर लिया, फिर बाद में जाके एग्जाम में वॉमिट कर दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ठीक है, तो you shouldn't regurgitate in the exam, you should actually understand the concepts and apply them. All right. Okay, Martin is writing, oh, like how cows ruminate. Cows चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, कभी कभी अंदर ले लेते हैं, फिर उसको बाहर निकाल के चबाते हैं. So yeah, they regurgitate many a times what they're eating and they keep on ruminating on it. All right. देखिए हम लोग को पढ़ना तो बहुत है क्योंकि ये अर्ली बर्ड एंड डेस्टिनेशन 100 परसेंटाइल दोनों साथ में कर रहे हैं अभी. पढ़ना तो बहुत है, बट आई डिड नॉट टेल यू गाइज अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान्स. तो सब्सक्रिप्शन प्लान्स, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर प्रॉपर स्ट्रीमलाइंड कोचिंग, तो ये बताना जरूरी है कि दिस द प्लस, और या फिर एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इज थिंकिंग. तो प्लस कोर्सेज के लिए आप
you can subscribe for this. You can subscribe to the plus plans where you get live classes, weekly tests, no lag, structured courses, unlimited access. Or you can subscribe to any of the iconic plans where you get, apart from everything that comes with plus, you also get personal guidance, study planner, test analysis, experts guidance, mentorship. और दोनों में आपको of course course material तो मिलता ही है. And there is something called as notes on the go, जो कि I mean of course you get your riddles, puzzles, questions, practice questions, all of that on the go wherever you want to access, right? Plus subscription के price points ये हैं 6 months का 16,400, 12 months 22,550 and 24 months 32,800. If you type in my code, which is like the easiest to remember code, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप ये शब्द शर्मा जी, तो ये कोड यूज कीजिए and get 10% off. और if you're not using, ask your friends to use. I'd assume if you're not using, of course, अगर आप if you already are subscribed, ask your friends. और iconic के लिए the 12 months subscription is 39,500 for 1 year if you're preparing for next year, and 24 months is 59,999. Again, you use the code Sharmaji and get 10% off. और अगर अभी तक लर्निंग ही नहीं शुरू किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और बस शर्मा जी कोड यूज़ करना है और फ्री क्लासेस अनलॉक करने हैं और वहाँ से लर्निंग शुरू कीजिए. उसके बाद यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शंस व्हेन यू वांट टू. ओके, देखो देखो कितनी जल्दी है ना, कितना जल्दी. जैसे ही मैंने बताना शुरू किया अचानक से स्टूडेंट्स कम हो गए. पढ़ना तो अभी बहुत बाकी है. यस मॉर्टिन, गुड नाइट टू यू, बट आई एम कंटिन्यूइंग हियर. चलिए ओके, तो अब है fill in the blanks. Fill in the blanks again pertaining to words and word meanings. तो क्लास खत्म नहीं हुई है. हंसी मुझे इस बात की आ रही है कि the moment I started talking about the subscriptions, good night टाटा होने लगा. All right, so this is of course, I mean, if it's getting too late for you guys, you guys can go to sleep. Or if it's not getting too late, you can continue studying as you wish. Okay. तो ये है हमारा सेंटेंस. अगेन vocab का है. एट हाफ टाइम द फ्यूरियस कोच. तो हिंट देखो सेंटेंस में, कोच हमारा बहुत ही क्या है, फ्यूरियस है. द कोच इज एक्सट्रीमली एंग्री, राइट. डैश हिज टीम फॉर देयर पिटिफुल परफॉर्मेंस. पिटिफुल क्या होता है, एकदम मिजरेबल परफॉर्मेंस है ना, पिटिएबल, इतना गंदा. ठीक है, तो ही डैश हिज टीम. अब पिटिफुल परफॉर्मेंस के लिए ऑफ कोर्स डाटा वाटा ही होगा और वर्ड तो थोड़ी देर पहले ही आपने किया था, तो I guess you guys can give me the answer. और आगे भी लिखा है his censuring, यानी कि his criticize. Remember censure भी ये किया था ना, यानी his criticism may have been responsible for the team's about face victory, यानी पलट के एकदम victory हुआ in the second half of the game. तो बताइए क्या आएगा यहाँ word. You have done quite a few words from the given options. Yes, one is a excoriated, right? फ्यूरियसली एकदम कोच ने, फ्यूरियस कोच ने, एक्सट्रीमली एंग्री कोच ने टीम को क्रिटिसाइज किया, डिनाउंस किया. एक्सकोरिएट प्रेजेंट टेंस में मैं मीनिंग लिख रही हूँ. वेहीमेंटली क्रिटिसाइज और डिनाउंस. वेहीमेंटली क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा जोर के साथ कोई काम अगर हम करते हैं तो उसको वेहीमेंटली कहते हैं. फोर्सफुली, वेहीमेंस, फोर्सफुली. Embroiled, what does it mean? Oh, that's not the answer. Of course, A is the answer. Embroiled, to be embroiled in something. कोई बताएगा meaning? कोई बचा है क्लास में? What is the meaning of embroiled? Embroiled का meaning क्या होता है? To be involved in something. Usually, he is embroiled in the controversy. So he is involved पूरी तरह से in the, yes, engaged, involved in, and usually involved in or engaged in, but ये थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ यूज होता है. अगर आप किसी
चीज में फंस गए हैं ना। अब इन्वॉल्व इन के लिए मैं ये भी तो कह सकती हूँ फंस गए, राइट? बट फंस गए हम नेगेटिवली यूज करते हैं, वैसे एम्ब्रॉयल्ड भी हम नेगेटिवली यूज करते हैं। मैं आई वॉज इन्वॉल्व इन द शॉपिंग, मे बी मैं उसमें इन्वॉल्व थी इन अ पॉजिटिव वे। मैं शॉपिंग में फंस गई थी, मतलब आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट, राइट? बट यूजुअली एम्ब्रॉयल्ड इज यूज्ड विद कंट्रोवर्सीज, एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सी। ओके। ऑलराइट तन्मय, वेनरेट तो आप लोगों ने बताया या मैंने बताया, जिसने भी बताया, इवेंचुअल रिजल्ट तो सेम है कि वेनरेट का मतलब होता है टू ऑनर, टू हाईली रिस्पेक्ट इज वेनरेट। वी वेनरेट, बहुत बार मैंने कहा है आपसे, वी वेनरेट आवर गॉड्स। If you are somebody who is a believer, you believe in God, then we venerate our gods, right? Of course, if you are in love with cricket, then you venerate the cricketers as gods. Exterminate थोड़ी देर पहले किया था ना शायद, या नहीं किया था? To completely wipe off, to completely wipe out, है ना? That's exterminate. To completely end something, to completely terminate something. Yes, Martin. Venerate is respect. Yes, Amitesh, correct. तो who is venerated in our country? देख लो, सोच लो। अरे हाँ, बताओ, who is venerated in our country? ये तो सही है। अलग अलग लोग, इतना पॉपुलेशन है, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल वेनरेट डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज। Yeah, exterminate is to completely wipe out, to completely kill off. All the cockroaches were exterminated, है ना? To completely kill off, wipe out. आपने लिखा है Samkita Singh Modi is venerated in India. कौन वाला? All right. Okay. फिर Martin ने लिखा है obliterate. Clearly he has written obliterate for exterminate because obliterate also means to completely wipe out. अच्छा, आप लोग सब सुन लो। एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम ऑब्लिटरेट होगा, पर आगे थोड़ा सुनना। तो एक्सटर्मिनेट होता है पूरी तरह से मार देना, जैसे तो कॉकरोचेस वो एक्सटर्मिनेटेड, है ना? ऑब्लिटरेट का भी एक मीनिंग होता है पूरी तरह से खत्म करना, तो द कॉकरोचेस वो ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम माई हाउस, चलेगा। बट ऑब्लिटरेट हम दूसरी चीजों को भी खत्म करने के सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल द मेमोरीज वो ऑब्लिटरेटेड। पर वहां पे क्या मैं ये कह सकती हूँ ऑल द मेमोरीज वो एक्सटर्मिनेटेड? नो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना? ठीक है। तो एक्सटर्मिनेट इज टू किल ऑफ, ऑब्लिटरेट यूज हो सकता है, पर ऑब्लिटरेट कैन बी यूज्ड इन अदर कॉन्टेक्स्ट एज वेल वेयर यू कैन नॉट यूज एक्सटर्मिनेट। Like the memories were obliterated. He forgot everything. All his memories were obliterated, but not exterminated. All right. Annihilate. Yeah, annihilate is again to completely destroy. Okay. Scorched का मतलब बताइए। Scorched. Does anybody? Okay, you're saying Neeraj Chopra is venerated right now. Scorched. Very good, Amitesh. Cursed. Or again, scorched can be used in the context of severely punished. Hmm? Severely punished. Severely punished. All right. Second बताइए. I think we are done with all the words in the first one. The law of 22 Prairial broadened the scope of the Committee of Public Safety's powers and likewise increased the dash of the revolutionary tribunal. I need water clearly. What should it be? Any idea what should be the answer of the second one? Then we'll discuss the meanings. Right. Martina is saying it's C. That would be purview. And I think that's the only answer we have.
ठीक है, तो परव्यू का मीनिंग लिख लीजिए आप लोग सब, और आप लोग सब फिर बताइए कि करेक्ट है या नहीं सी। Okay, I see that's the only one we are getting now. Scope or influence of something. Scope or influence of something. Likewise, increase the scope of or influence of the revolutionary tribunal. Makes sense. Abhushan, yes. Yeah. इंडिविजुअल मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। तो परव्यू का लिखा आपने, उसके बाद चलिए, क्योंकि आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज यू सेइंग, ऑलराइट, दिस इज माय परव्यू, area of influence I would say, rather than expertise, area of influence, area of influence, ठीक है। अब्रीविएट कहाँ पे आया? अब्रीविएट तो दिख नहीं रहा है। यू आर आस्किंग अब्रीविएट, बट अब्रीविएट का मतलब होता है टू कट शॉर्ट। जैसे अब्रीविएशन होता है ना किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, वो होता है अब्रीविएशन। तो अब्रीविएट होता है टू कट शॉर्ट। किसी 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 नाम को यू हैव कट इट शॉर्ट, देन यू हैव अब्रीविएटेड इट। सो ये बस एक अब्रीविएशन का वर्ब फॉर्म है। ओके, ठीक है। प्रिसिंक्ट का लिखिए, प्रिसिंक्ट लिखिए, थोड़ा लंबा मीनिंग है। स्पेस विथ डेफिनेट लिमिट्स, थोड़ा सा लंबा मीनिंग है, लिखिए। यहाँ पे आई डोंट थिंक आई हैव एनफ स्पेस टू राइट। स्पेस विथ डेफिनेट लिमिट्स, marked out, marked out, space with definite limits, marked out for administrative purposes, marked out for administrative purposes. Space with definite limits marked out for administrative purposes. Administrative purposes जैसे कि jurisdiction किसका क्या है, that's the precinct. The police precinct, yes संकेत। तो definite पुलिस precinct में भी हर थाने का एक अलग precinct होता है, एक definite limits होते हैं उसके। Correct. Yeah, perfect, perfect. और bailiwick होता है person's area of skill or knowledge. This can be used for a person's area of skill or knowledge. Like it can be used for us individuals. तो यहाँ पे फिट नहीं होगा, क्योंकि देखो किसके बारे में बात हो रही है ये भी देखना है ना, इसलिए यहाँ पे परव्यू ही फिट होगा। एवोकेशन क्या होता है? वोकेशन होता है हमारा जॉब, जिससे हम कमाते हैं। वी अर्न आवर डेली ब्रेड्स थ्रू आवर वोकेशन। एवोकेशन होता है साइड जॉब, आपका हॉबी, which is not your main source of income. That is your avocation, your side job, something that's not your main source of income, something that you're doing maybe just for fun. Of course, lucky are the people whose vocation and avocation overlap. You know, when something that you do for fun is the same that you're doing to earn your bread, then you're lucky. और ई ऑप्शन पर्सपेक्टिव इज बताया क्या आप लोगों ने? साइड हसल बोला। ओके ओके, मरीना सिंह साइड हसल। Samkit is also saying side hustle. Yeah, could be, आजकल के ज़माने में साइड हसल कहते हैं हम लोग। पर ये ध्यान देना कि एवोकेशन का मेन पर्पस होता ही नहीं है। अगर एवोकेशन के थ्रू कमा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर वो मेनली आप अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो एवोकेशन। आजकल ऑफ कोर्स साइड हसल लोगों का फिर मेन हसल बन जाता है। ये समझ। I hope it's clear. Vocation is your main job through which you earn your bread, and a vocation is your hobby. Like I said, if it overlaps, then you're lucky. Perspective is your nazariya. Perspective क्या है? Your mental view or your outlook towards things, right? Your outlook, आपका नजरिया is your perspective. ठीक है, आगे बढ़े। आंसर हमारा सी ही था, स्कोप और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, परव्यू, आई थिंक।
चलिए फिफ्थ पे आ गए क्या? ओह, third and fourth are here. All right, guys, try out the third and the fourth one. Many Malcolm X biographers are convinced that his assassination, ध्यान देना, Malcolm X के assassination के बारे में बात हो रही है, his killing, right, was dash of his former comrades in the Nation of Islam. Nevertheless, the conspiracy has yet to be proven. आई थिंक मीनिंग्स डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग बताइएगा, सेंटेंस बताना आपको है, ठीक है? नाउ ई इज अ वर्ड जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है. इफ यू गाइज रिमेंबर, CIDE मीन्स टू किल. जैसे सुसाइड में होता है टू किल वन सेल्फ, राइट? होमिसाइड में होता है टू किल अनदर ह्यूमन बीइंग. फ्रैट्रिसाइड इज टू किल वंस ब्रदर. फ्रेटर्निटी होता है ना, फ्रेटर्निटी, तो फ्रैट इज बेसिकली फॉर ब्रदर. फ्रेटर्निटी का लिटरल मीनिंग होता है ब्रदरहुड. फ्रैट्रिसाइड इज टू किल वंस ब्रदर, लिख लेना. Fratricide is to kill one's brother. लिख लिया आपने? मैकिनेशन के लिए लिखिए, मैकिनेशन इज अ प्लॉट और अ स्कीम, साजिश. प्लॉट और स्कीम, साजिश. प्लॉट और स्कीम. Amitesh, these types of questions will come in exam. Yes, it will come in the exams. But which exams are you asking about? These types of questions will come in NMAT. They will come in ZAT. They will come in IIFT. They will come in SNAP. They will come in CMAT. CMAT में इस लेवल का नहीं आएगा. CMAT में easier questions आते हैं, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा CMAT के पर्सपेक्टिव से. बट इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं CMAT में भी. इस पैटर्न में क्वेश्चन कैट में नहीं आएगा, बट मीनिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कैट में वोकेबुलरी ऑल्सो कम्स विद इन रीड एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो इस पैटर्न में नहीं आएगा, बट कैट में भी ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन, नो? ऑटोडफे क्या होता है? ऑटोडफे. डू यू नो द मीनिंग ऑफ हेरेटिक? सो ऑटोडफे क्या होता है? एन ऑटोडफे बेसिकली अ पब्लिक बर्निंग ऑफ अ हेरेटिक. गैम्बिट. मोटीन, ये प्लॉट और स्कीम गैम्बिट के सेंस. मैकिनेशन इज नॉट. मैकिनेशन इज मोर इन द सेंस ऑफ साजिश. आई होप इट्स, आप सबने लिखा है साजिश. ये वो स्कीम नहीं है कि यू नो इसमें पैसा लगा दो तो पैसा बढ़ जाएगा, ये वो वाला नहीं है. ऑल राइट, यू थिंक मैकिनेशन इज द आंसर. आप लोग सब चेक कीजिए, बताइए. पब्लिक बर्निंग, और क्यों लिखा मैंने? व्हाई डिड आई राइट और ऑफ अ हेरेटिक? तो पुराने ज़माने में हेरेटिक उसको मानते थे जो कि जो भी पुराने ज़माने की बात है. डिपेंड करता है आप किस नेशन से थे. अब उस नेशन में जो भी डोमिनेंट रिलीजन है, इफ़ यू स्पोक अगेंस्ट द डोमिनेंट रिलीजन, और यू वर अगेंस्ट द डोमिनेंट रिलीजन, और यू वर अगेंस्ट गॉड्स एंड स्टफ, तो यू वर कंसिडर्ड अ हेरेटिक. ठीक है, उस तरह के लोगों को हेरेटिक मानते थे. तो वैसे लोगों को ऑफ कोर्स चुना जाता था, कौन है जो हमारे गॉड के अगेंस्ट बोल रहा है, उनको चुन चुन के मारा जाता था. दैट पब्लिक बर्निंग वाज ऑटो द फे. मेंडासिटी क्या होता है? मेंडासिटी इज डिसऑनेस्टी, लाई. तो लिख लीजिएगा, मेंडासिटी, डिसऑनेस्टी, लाई. डिसऑनेस्टी लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन. LIE, लाई. I hope all of you have written it down. And what is subterfuge? Subterfuge is again a trick or deceit, but this is to avoid getting caught, or it is to avoid uh,
समथिंग, हाँ तालिबान भी, प्रेजेंट डे तालिबान इज समथिंग दैट इंडल्जेस इन ऑटोड अफेयर। कि कोई हेरेटिक है, कोई किस बस कह दिया हेरेटिक है, रिलीजन के अगेंस्ट बोला, रिलीजन के अगेंस्ट लिखा, जला दो, काट दो, राइट या। Subterfuge is basically a trick or deceit to escape something. किसी चीज से बचने के लिए जो हम धोखा देते हैं या जो ट्रिक यूज करते हैं, to escape something is subterfuge. विशेष, today it's a combination. ये these words are relevant for all actually. It's relevant for all. Early bird में हम थोड़ा RC भी करेंगे, and that RC would not be relevant for somebody who's preparing for this year because it would be much easier. But ये जो words हम कर रहे हैं, it is relevant for all, whether you're preparing for this year or for next year. तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है थर्ड का? I have written the meanings of all the words. Two of you have answered. Tanmay has took a guess, but now we have done all the words. तो बताइए. And then Pulgam Lakshmi said कि machination you feel is the right answer. तो machination correct है? What do you guys think? Many Malcolm X biographers are convinced that his assassination was. ये देखो, अगर fratricide होता, a fratricide of his former comrades. His assassination was a killing of his former comrades नहीं होगा ना, killing by हो जाएगा, fratricide by his former comrades होगा ना, उन्होंने उसको मारा, तो ये नहीं है, fratricide नहीं है, क्या है? It was a plot, it was a sazish of his former comrades in the Nation of Islam. So yes, you were right, Pulgam. Pulgam Lakshmi, you were right. Machination is the correct answer. Yeah, Tanmay is also saying, Martin is also saying machination. Perfect, that's the correct answer. चलिए fourth. Though his teachers worried about her. अरे ये तो गलत है. Though her teachers. Machination, MACHI. Yeah. चलिए about her dash. दो है तो there has to be a contradiction. चलो सारे वर्ड्स देखते हैं, और जिस जिसके मीनिंग्स आप लोगों को पता है, जस्ट कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कीप ऑन राइटिंग द मीनिंग्स. बताइए वैन क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? वैन मीन्स, बताओ कोई तो बताओ, या फिर डिले चल रहा है. वैन क्या है? पेल, सिकली पेल. ये ना पेल होता है जब बीमारी से रंग उड़ जाता है, देयर इज नो कलर ऑन द फेस, इट्स वेरी पेल. सिकली पेल इज वैन. Salubrious is healthful. Salubrious हमने काफी पहले किया था. Salubrious climate of a place and all of that. काफी पहले किया था. Sanguine क्या होता है? एक मीनिंग तो sanguine का होता है hopeful. कि हाँ हर चीज अच्छा होगा. If you're that kind of a person, you're sanguine कि things will be good. You're saying it, see? देखते हैं, ठीक है. मैं सारे I will just discuss the meanings. And then you have to give me the answers. But अच्छे से देख लो. विशेष is saying luminous is bright, correct. अच्छा sanguine हम डिस्कस कर रहे थे पहले. एक मीनिंग तो होता है hopeful in the sense कि हर चीज अच्छा होगा, that kind of feeling you have, that kind of a person you are. But इसका एक और मीनिंग होता है reddish. If your face is reddish kind, लाल सा चेहरा, that is also sanguine. And sanguine face is healthy face because लाल है अगर चेहरा तो यानी hemoglobin अच्छा है ना. Virile is something we have done earlier. It means manly. Pallid or pallid, हाँ दोनों pronunciation correct है. British is pallid and pallid of course. Pallid is again pale. Pale से ही आया है pallid. अरे blood thirsty कुछ भी. Blood thirsty. Yeah. तो pallid लिख लीजिए. Pallid is again pale. और आपने कहा C आंसर है. And infirm क्या होता है? Weak or sick. Infirmity is sickness. Why did you say C? Pallid is again pale, है ना? Lacking color, as if one is sick. Uh,
pallidus, pale. And infirm again क्या हो गया? Infirm is again sickly or weak. Infirmity is sickness. Weak. मैं अपने नीचे लिख रही हूँ क्या? I'll have to check here. Okay, I can't even see. Jaundiced, I think everybody knows the meaning. Jaundiced is again when one looks sickly, one looks yellow because one is sick. And enfeebled. Feeble is enfeebled is कमजोर कर दिया गया या कमजोर हो गए तो weakened. And like Vishesh said, luminous is bright, right? Luminous is bright. And Zaftig क्या होता है? Zaftig is well proportioned, full bodied. तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? Give me the right answer. Full bodied or well proportioned in terms of body. बताइए what's the correct answer? Yes, yes, then my infirmary does come from inform. Yes, of course. So, yeah. So, see, C cannot be the answer क्योंकि दो लिखा है, दो her teachers, you know. हालांकि her teachers worried about her dash. I changed the his to her earlier only. हालांकि her teachers worried about her dash appearance. She was actually among the हालांकि दो shows contradiction. So both the words should be opposites, right? दोनों words opposites होने चाहिए. So yeah, the correct answer is A. उसके अलावा मैं जो भी देख रही हूँ सारे words red opposites नहीं दिख रहे हैं. Pallid inform same direction में जा रहा है. Jaundiced and feebled same direction में जा रहा है. Luminous aptic same direction में जा रहा है. Sanguine virile same direction में जा रहा है. But of course they have different meanings. Same direction as in healthful के context में जा रहा है. Right. Okay, coming back. All right, we have two more to go in terms of fill in the blanks, do we? Yeah, and then we have a passage, but जो passage है वो केवल उन students के लिए who are beginners, who are for preparing for next year or next to next year. Passage is very easy. So, 14 sanguine bloodthirsty तो अब तो नहीं है ये तो it's an old English meaning. Uh, it's an obsolete meaning, it's archaic. अब नहीं, जैसे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन of course because I don't remember exactly किस दिन, you know, I was telling you guys कि एक ज़माने में awful का meaning awesome होता था, तो अब वो नहीं है, वो obsolete है. वैसे ही ये bloodthirsty जो आपने लिखा है sanguine के लिए, ये भी obsolete meaning है. Maybe you read a classic or something, maybe you read a book which was written much earlier, वहाँ पे आपको दिखा होगा. तो fifth try करें. The inventor tweaked her design. Tweak क्या होता है? To make slight changes, right? Several times, but found that the तो several times slight है आप सबने इसके लिए या पिछले के लिए बताया था? I think पिछले के लिए बताया था. Oh, there's a lag, a proper lag. I'll have to wait for you guys. Fifth, you're saying E, 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 E. Perfect. Each modification. Very good. Perfect. अब क्या चाहिए इसमें? Modifications are also the changes. पैरागॉन का मतलब बताइए. पैरागॉन चप्पल्स याद है आपको? एक ब्रांड का नाम है पैरागॉन चप्पलें. What is paragon? Yeah, somebody, anybody, tell me. Looking at the chats, waiting for your answer. Anybody did anybody? Yes, then my best. Paragon का मतलब होता है best.
मॉडल ऑफ एक्सलेंस, एग्जाम्पल ऑफ एक्सलेंस, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इज पैरागॉन। तो एक हम लिख सकते हैं मॉडल, पैरागॉन्स लिखा है तो लेट्स मेक इट प्लूरल, मॉडल्स ऑफ एक्सलेंस, perfect example of something, very excellent example of something. So, of course, something that's the best. अब आप लोग मुझे बताओ, नहीं, all right, paramount, quintessential, best, perfect, very good. Perdition, perdition, आप लोग मुझे बताओ, मैं कह रही थी permutation के लिए, because you guys study math, right? तो permutation आप लोग बताना. Yes, Samkit is saying pinnacle, pinnacle would be peak. Paramount is again something that is at the top. Quintessential is again the ideal example of something. So models of excellence, perfect होगा. Models of excellence लिख लीजिए so that there's no doubt in what the meaning is. Perdition मैं बताती हूँ, permutation आपको बताना है. Perdition लिखिए, complete, full, utter loss. Complete loss, full loss, utter loss is perdition. So complete loss, full loss, utter loss, perdition. Permutation बताइए. मैथ में पॉसिबिलिटी है क्या? इज इट? परम्यूटे हम भी बहुत बार यूज करते हैं ना, बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा. परम्यूटेशन मीन्स जनरल इंग्लिश, permutation alteration. One meaning of permutation is alteration as well. अब मैथ के टर्म्स में क्या है ये तो मैं भी सोच रही हूँ, चेक कर लूँ, क्योंकि इवन आई हैव बीन यूजिंग दिस वर्ड अ लॉट कि अरे बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखना पड़ेगा. बट एक बार अगर आपके पास डिक्शनरी है तो जरा निकाल के मुझे बताओ तो मैथ्स के टर्म्स में क्या है परम्यूटेशन. इज इट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग? Because English के terms में तो one of the meanings of permutation is like an alteration, but it's more of a complete alteration. Possible arrangements. All right. So all of you are saying, Samkit is saying arrangement, Tanmay is saying possibilities, Tanmay is saying possible arrangements, और मोटीन ने तो पूरा फॉर्मूला लिख दिया. All right. Action of changing arrangements. Okay. As per the dictionary, Tanmay is saying action of changing arrangements. Okay. Action of changing arrangements. Maths के terms में that would be the exact meaning, right? Okay. चलिए. Yeah, और it English के terms में it also means complete alterations. ठीक है? English मतलब general English के terms में. Okay. But modification is a better word in this context. The last one here, last for vocab part. Even for the most erudite individuals, erudite is knowledgeable or learned. Learned नहीं, learned तो हुआ जो हमने सीखा. Learned is a person who is knowledgeable, right? So even for the most erudite individuals, many of the experiments conducted at the Large Hadron Collider remain dash. Thus, anything discovered there is virtually guaranteed to remain dash to most laymen. मुझे याद है, when I asked you about permutation and combination in terms of maths, when we were in school, जब mixtures and allegations पढ़ाया गया था, हम बहुत ढूंढते थे डिक्शनरी में allegation का मीनिंग, ALLI वाला allegation, और कोई मीनिंग मिलता नहीं था. अब तो ऑफ कोर्स दुनिया भर का डिक्शनरी, अब तो अर्बन डिक्शनरी भी है, पर अब वर्ड ढूंढे हुए टाइम हो गया.
I mean that particular word. I just remembered how we used to check the meaning of in school, the meaning of allegation in the dictionary और नहीं मिलता था. Of course, आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल 1000 वर्ड्स ऐड होते हैं, तो it might be there now. I'll have to check. पर मैं जब स्कूल में थी तो वो वर्ड नहीं था. Okay, sixth you're saying B. All right. Maureen is saying B. What about the rest of you? अच्छा, वर्ड्स देख लेते हैं ना, उसके बाद आप लोग बता देना. नेक्रोमैंटिक, तो ये जो नेक्रो होता है, इट रिलेट्स टू द डेड. तो नेक्रोमैंटिक इज नेक्रोमेनिया इज लव फॉर डेथ. बट इसका मैं आपको प्रॉपर डिराइव मीनिंग बताती हूँ. नेक्रोमैंटिक एक्चुअली मीन्स related to magic. What kind of magic? Magic specially that relates to somebody rising from the dead. Rising from the dead, I'm sure everybody understands, right? तो लिख लो. नेक्रो इज डेथ. नेक्रोमैंटिक ब्रेक डाउन करोगे तो इसका मतलब आएगा क्रेजी अबाउट डेथ, मतलब लव डेथ. बट वो मत लिखो. लिखो पर्टेनिंग टू मैजिक, स्पेशली रिलेटेड टू राइजिंग, rising of the dead or rising from the dead. Rising from the dead as in somebody is dead and they rise, they wake up. ठीक है, ये लिख लीजिए नेक्रोमैंटिक के लिए. ल्यूसिड इज क्लियर, थोड़ी देर पहले ही किया था. एनिग्मेटिक इज मिस्टीरियस. 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 और रिकॉन्डाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सम ऑफ यू माइट थिंक अरे यार कैसे याद होगा, बट सम ऑफ यू माइट ऑल्सो रिमेंबर कि रेगुलरली अगर आप क्लासेस कर रहे हैं कि रिकॉन्डाइट में पहले 2 बार पढ़ा, 3 times एक्चुअली. आई हैव टॉट दिस वर्ड 3 times अर्लियर. तो बार बार जब वर्ड रिपीट होता है तो याद हो जाता है. ऑफ कोर्स कुछ वर्ड्स में रूट्स होते हैं ब्ला ब्ला, बट देन एनिग्मेटिक इज मिस्टीरियस. Impenetrable is something that, again, something that is difficult to understand, cannot be penetrated. So that can also be very figurative, no, metaphorical, कि उसका दिमाग को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो that's also impenetrable, difficult to understand. Maybe कुछ पढ़ रही हूँ मैं and it's impenetrable. My mind is not able to go through it and understand it. So impenetrable, difficult to understand. Capricious is a word that we have done earlier, guys. कोई बताएगा capricious का मीनिंग? पहले किया है, बिना डिक्शनरी देखे कोई बताएगा? किसी को याद है तो बताइए. capricious. Martin is saying vacillating, volatile. So capricious, if you are capricious तो एक रिजल्ट उसका ये हो सकता है कि आप volatile हैं, बट इसका मीनिंग क्या होता है? Capricious is unpredictable, capricious is whimsical, capricious is moody. मन में जो आया वो किया. That is capricious. Is moody. Your moods keep on changing. इसके लिए synonym है good synonyms. Of course, आगे derive होता है volatile कि if you are moody you might be volatile. ठीक है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं ना, फिर दूर के synonyms देखेंगे. तो unpredictable लिखिए. Unpredictable. What else? Whimsical. Whimsical का भी यही मीनिंग है. This person might do anything, like अभी ये करने का, अभी क्लास में बैठे हैं फिर उठ के जाके मूवी देखने लगे फिर आ गए क्लास में. मतलब suddenly your moods just keep on fluctuating. Then you are capricious. Okay. Churlish is childish in a negative way. Yes, Maureen, fickle-minded. Maureen, mercurial temper के लिए यूज होता है. mercurial तब यूज होता है जब आप कभी भी गुस्सा आ जाए. हाँ ठीक है, आप mercurial हैं तो भी आप moody हैं क्योंकि आप कभी भी गर्म कभी भी ठंडे. बट डिफरेंस समझो. capricious is not always related to anger. It's not always related to anger. ऐसा कुछ भी नहीं है. मे बी अ वेरी काम पर्सन कैन ऑल्सो बी capricious. आप बहुत ही काम हो, एकदम चिल्ड आउट हो, पर आपको जब जो आप आज आप सोच रहे हो यार इंजीनियरिंग करना चाहिए, अगले दिन सोच रहे हो यार एमबीए करते हैं, तीसरे दिन सोच रहे हो कि चलो यार हीरो बनते हैं.
That makes you capricious. Whereas mercurial is the fluctuation in terms of your temper, कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकते हो. That makes you mercurial. Alright, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है. इसीलिए मैंने वॉलेटाइल पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि वॉलेटाइल भी ज़्यादातर टेम्पर के लिए यूज़ होता है ना. अचानक ही कोई कुछ इंसान होते हैं ना, ऐसा नॉर्मल है, अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं. ओके, चर्लिश गाइस, डी ऑप्शन. चर्लिश का मतलब होता है चाइल्डिश, बट इन चाइल्डिश नेगेटिव वे. Childlike is a positive word, childish is a negative word, having the negative traits of a child. Opaque का तो आपको मीनिंग पता है, opposite of transparent. What can I say? Maybe I can say कि this tab thing, ये writing tab जो हमारा है, that's opaque, right? Yeah, puerile कह सकते हैं churlish के लिए. Atypical and idiosyncratic. Idiosyncratic क्या होता है? Atypical क्या होता है? कोई बताओ. Typical तो सबको पता है, तो tell me what is sorry, what is atypical? What does it mean? Somebody tell me, what does it mean? Atypical क्या होगा? Common या uncommon? Not very good, Samkit. Not common. Yes, not typical in the sense of not common. Unusual, right? Atypical is unusual. कोई idiosyncratic का मीनिंग बताएगा? Yes, not typical. I can actually feel the lag here, पता है? I can see it. मुझे कुछ भी पूछने के बाद थोड़ा रुक जाना चाहिए. ठीक है, I'm waiting. Okay, nobody is telling me the meaning of idiosyncratic, तो हम ही डिस्कस कर लेते हैं. देखो यार, टिपिकल का मतलब तो कॉमन होता है, ये बहुत टिपिकल है. पर कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं, कोई चीज तुम्हारे लिए टिपिकल है. ठीक है, ऐसा नहीं कि दुनिया के सब लोग करते हैं, केवल तुम्हारे लिए वो टिपिकल है. यानी कि इडियोसिंक्रेटिक क्या होता है? समथिंग विच इज टिपिकल टू यू, समथिंग विच इज टिपिकल टू एन इंडिविजुअल. तो प्लीज राइट इट डाउन. Idiosyncratic, pertaining to something typical to an individual. Pertaining to something typical to an individual. We'll try to understand through example. Pertaining to something typical to an individual. मतलब तुम्हारी कोई ऐसी चीज जो कि केवल तुम्हारे लिए टिपिकल है, तुम हमेशा वैसा. यू ओनली, you as in, I'm not saying you actually as a person, I'm saying one, like only that person does it, and that person does it usually, but only that person does it. Some weirdness maybe in your behavior, some weirdness in how you, something weird about you, something weird as in different from others. That's your idiosyncrasy. बहुत सारे characters के idiosyncrasies होते हैं. Like there was a detective character. I don't remember the name because actually I've never seen the show. But some detective, मैंने सुना है कि कोई एक डिटेक्टिव कैरेक्टर था, इंडियन. उसके कैरेक्टर में हमेशा दिखाया जाता था कि इडियोसिंक्रेसी ये थी, हमेशा वो कैरेट खाते रहता था. So that was his idiosyncrasy. He would always keep on eating carrots. Just an example. Can you think of any idiosyncrasy of yourself or maybe any character? A character has an idiosyncrasy. Mm, something typical to an individual. वो हमेशा ऐसे करता है या करती है. But that catches our eye, Like मैं हमेशा पानी पीती हूँ, पर ये कोई idiosyncrasy नहीं है. It's such a normal thing. Everybody does that, right? It can't be counted as an idiosyncrasy. And yeah, Samkit is saying Popeye. ये वैसे मैं जो बोलने वाली हूँ, it's like कुल्हाड़ी, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, but mostly schools में भी, many a times we have our teachers and we give them some names which the teachers are not aware of, but usually the names that we give them is pertaining to their idiosyncrasy.
उनके पूरे मैनरिज्म में हमको कुछ ऑकवर्ड या वियर्ड लगता है और उससे रिलेटेड हम उनका एक नाम बना देते हैं जो ऑफ कोर्स उनके सामने नहीं बोलते हैं। मुझे ये आपसे डिस्कस नहीं करना चाहिए था बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस गिविंग मी एनी नेम्स बेस्ड ऑन माय इडियोसिंक्रेसीज। पॉपाई का क्या इडियोसिंक्रेसी था? वो पॉपाई जो क्या खाता था? स्पिनच, दैट वन। पॉपाई द सेलर मैन। आई थिंक द आइडिया शुड बी क्लियर। आंसर बताइए सिक्स्थ का और एग्जाम्पल्स इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द एग्जाम्पल्स दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और सिक्स्थ का आंसर बताइए। किसी किसी ने बताया था क्या? वन आंसर हैड कम ना। बी। बी बोला और डी बोला, तो अभी पूरे मीनिंग्स के बाद बताइए। ओके, द स्पिनच पार्ट इज Popeye's idiosyncrasy, yeah. Yes, yes. Martin has given an example. You guys can check it out. I will not say it. Or should I? Also, the answer. Even for the most knowledgeable people, many of the experiments remain even, मतलब knowledgeable है फिर भी उनके लिए experiments क्या है? Even for है ना? तो कुछ ऐसा बोलो कि जो knowledgeable को भी ना समझ आए। तो जो समझ ना आए, ऑफ कोर्स impenetrable भी हो सकता है, enigmatic भी हो सकता है, पर सेकंड में देखो 10 है ना? 10 जो समझ ना आए और उसके बाद रिजल्ट दिया है 10 एनीथिंग डिस्कवर्ड देयर इज गारंटीड टू रिमेन, अगेन जो समझ ना आए से रिलेटेड हो। तो द टू वर्ड्स शुड बी रिलेटेड, नो, दे शुड बी सिमिलर। और गायब हो गया, कहाँ थे हम? तो सिमिलर वर्ड्स आर enigmatic and recondite. They remain mysterious, and that is why anything discovered there is bound to remain difficult to understand for everyone. Yes, B is the correct answer. Perfect. कुछ डाउट अगर है सिक्स्थ में तो बताइए, otherwise we are done with vocab and we'll be moving on to some very easy passage, like I already said. So students preparing for this year who have reached a certain level of competence don't need to attend further. Churlish, Vishesh Churlish was childish, but with a negative connotation. और childish actually negative ही होता है, मतलब चाइल्ड लाइक इज अ पॉजिटिव वर्ड। जब आप में आप बच्चे की तरह हैं, पर बच्चे के पॉजिटिव उस अगर आप बच्चे की तरह इनोसेंट हैं, अगर आप बच्चे की तरह क्यूट हैं, देन यू आर चाइल्ड लाइक। बट अगर आप बच्चे की तरह जिद्दी हैं, इरिटेटिंग हैं, देन यू आर चाइल्डिश। एंड चर्लिश मीन्स चाइल्डिश, सो इट्स नेगेटिव। Yes, Martin, I am not. Yeah. All right. Good night to you too as well. ठीक है, तो चाइल्डिश इज चर्लिश। सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग सब, है ना? सोने के पहले देख के सो तो फिर सपने में अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा पैसेज देख रहे हैं। यू गाइस कैन सी द लेंथ ऑफ दिस पैसेज एंड द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखिए आप लोग सब और करेक्ट आंसर्स बताना। छोटा सा पैसेज है। पहला है प्राइमरी पर्पस, यानी कि यू हैव टू सी प्रीडोमिनेंट आइडिया। हमेशा मैं यही कहती हूँ। द ऑथर मोस्ट लाइकली यूजेस द ओल्ड फैशन्ड एक्सप्रेशन वो बिटाइड टू हाईलाइट। मीनिंग अगर मैं बता दूंगी अभी तब तो कोई पर्पस नहीं रहेगा। बाय तन्मय, मोस्ट वेलकम। तो सेकंड का मीनिंग मैं नहीं बता रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। आई ऑफ कोर्स डिस्कस द मीनिंग लेटर। थर्ड, इन पैरा वन द ऑथर यूजेस हाइपरबली। अच्छा, हाइपरबोल नहीं बोलना चाहिए इंग्लिश में। जब हम कहते हैं ना एग्जैजरेशन, दैट्स हाइपरबली, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन। ऑफ कोर्स देख के बोल लगता है, BOLE। Okay, the author uses hyperbole, characterized by the use of exaggeration, बढ़ा चढ़ा के overstatement, for effect, to describe the piranha. The author most likely uses hyperbole too. क्यों use किया? ठीक है? ऑप्शन में कुछ वर्ड्स हैं, मैं बता देती हूँ मीनिंग। ऑप्शन बी में है create ambiguity,
एम्बिग्विटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, एम्बिगुअस होता है अनक्लियर। और सी में देखो जक्सटापोज, इसका मतलब होता है टू प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। दोनों चीजों का कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए या कंपेयर करने के लिए जक्सटापोज किया, तो साइड बाय साइड प्लेस किया। आगे बढ़ते हैं, मतलब वर्ड्स मैंने बता दिए कि आपको सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। As used in para 2, which is the best definition of unique? As used in para 2, what is the best synonym for notorious? ठीक है, क्वेश्चंस देख लिए, कीवर्ड्स लिख लीजिए नोटबुक में, यूनिक लिखिए, जब ये आएगा तो यू हैव टू पे अटेंशन हो। नोटोरियस लिख लीजिए। हाइपरबली पे क्वेश्चन है, पैरा 1 द ऑथर यूजेस हाइपरबली, क्यों यूज किया होगा? मोस्ट लाइकली टू, फॉर व्हाट? वो बिटाइड पे क्वेश्चन है, फिर प्राइमरी पर्पस पे क्वेश्चन है, मतलब कि मेन आइडिया। तो टेक सम टाइम, गो थ्रू इट। मे बी आई गिव यू छोटा सा पैसेज है, 4 minutes, read it. Done? Great. एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, एज इन मैंने पढ़ा है, एज इन आई रीड इट आउट अलाउड, so that we can discuss any word and every word. The piranha is a much maligned fish. Malign का मीनिंग हमने किया था ना, to spoil someone's name or image. तो अगर कोई चीज या कोई इंसान मच maligned है, यानी उसके इमेज को बहुत स्पॉइल किया गया है ना? Its image has been spoiled. बहुत कीचड़ उछाला गया है उस पे। मोस्ट पीपल थिंक, अब कैसे, इट्स अ मच मच maligned फिश, इसके बारे में बहुत बुरा बोला गया है। मोस्ट पीपल थिंक दैट दिस इज अ डेडली क्रिएचर दैट स्वार्म्स थ्रू रिवर्स एंड क्रीक्स। स्वार्म्स थ्रू का मतलब आता है जो भरे, जब भरे हुए हैं। Swarm is used as a noun also. Swarm of piranhas, मतलब a group of, a shoal of piranhas, a swarm of bees. Swarms through मतलब भरा हुआ है, through rivers and creeks of the Amazon rainforest. Most people think, हाँ है या नहीं नहीं, most people think, looking for victims to tear apart. And वो betide anyone unlucky enough to be in the same water as a shoal of piranhas. And वो betide का मतलब आता है, ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है bad things will happen. And bad things will happen if anyone is unlucky enough to be in the same water as a shoal of piranhas. Shoal is a collective noun used for fish. Fish के लिए collective noun use होता है shoal. School भी होता है, shoal भी होता है. It takes only a few minutes for the vicious piranhas to reduce someone to a mere skeleton. तुरंत खा जाती है, ठक 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 ठक. पर ये कहा है कि most people ऐसा सोचते हैं, और ये भी कहा है much maligned है, यानी reality ऐसी नहीं होगी.
अब आता है reality. The truth is that piranha is really a much more nuanced animal than the mindless killer depicted in the media. Nuanced matlab there are things about it which are not obvious. It's more delicate. In fact, piranhas are a group of made up of approximately 12 different species. Each piranha species occupies its own ecological niche, uh, its own special place, you know. One type of piranha takes chunks out of the fins of other fish. Another eats fruit falling from trees. तो ये नहीं है कि सब इंसान के पीछे दौड़ेगी खाने के लिए. Each piranha species plays a unique role in the ecology of the rainforest floodplains. So what should you do next time you hear someone talking about the deadly piranha? You can remind them that the piranha is not always the notorious killer that the tough, muscular heroes of popular nature TV shows would have us believe. It's not always the notorious killer. All right. Okay. Primary purpose of the author. कोई बताएगा? First का आंसर. पूरा पैसेज में शुरुआत कहाँ से हुई कि पिराना मच मलाइंड है, यानी उसका नाम खराब किया गया है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पिराना मतलब किसी को भी खा जाएगा, स्केलेटन में बदल देगा, पर रियलिटी कुछ और है. पिराना बहुत ज्यादा नुआंस्ड है देन व्हाट द मीडिया विल मेक अस बिलीव. पिराना एक देयर आर 12 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पिरानास. एक पिराना होता है जो फ्रूट्स खाता है, शायद ऐसा कुछ लिखा था. एक पिराना होता है जो दूसरे फिश का फिन्स खाता है. तो जो टीवी वाले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पिराना इज द नोटोरियस किलर, ऐसा नहीं है. ये था. तो प्राइमरी पर्पस बताइए. Very good, Shagun. Perfect. It is A. Correct misconceptions about the piranhas. Very good. Perfect. पूरी कहानी ये थी कि पिराना तो बदनाम किया गया है, रियलिटी ऐसी नहीं है. फिर ऑथर ने रियलिटी क्या है वो बताया, तो ऑथर करेक्टेड द मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन होता है रॉन्ग बिलीफ्स. बी कह रहे हैं इलस्ट्रेट इंपॉर्टेंस इन रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी. पूरे इंपॉर्टेंस को इलस्ट्रेट नहीं किया गया. इलस्ट्रेट वुड बी एलैबोरेटिंग ऑन इट. नो, नहीं किया गया एलैबोरेट. ये कह रहा है केवल 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पिरानास को डिस्क्राइब करना वाज द पर्पस ऑफ द पैसेज. नो, पैसेज ने हमको बताया कि कितने स्पीशीज हैं, 12. उसमें 2 का एग्जाम्पल देके थोड़ा आइडिया दिया, पर दैट वाज नॉट द मेन आइडिया. उन दोनों के बारे में एक्चुअली पूरा डिटेलिंग होता तो दैट वुड हैव बीन सी, बट इट्स नॉट दैट. इंस्ट्रक्ट द रीडर ऑन व्हाट टू से इफ समवन डिस्क्राइब्स द पिराना एज डेडली. अगर आप देखें बी सी एंड डी ऑप्शंस आर लाइक ट्रू स्टेटमेंट्स एज पर द पैसेज, बट is it the main idea? It's the predominant idea? No, it is not. So correct answer is A. Second, in para 1, the author most likely uses the old-fashioned expression "वो बिठाई" too. बताइए. टू वो बिटाइड के लिए मैंने मीनिंग आपको बताया था, पर क्वेश्चन है द ऑथर मोस्ट लाइकली यूजेस इट. ऑथर ने क्यों यूज किया? To highlight the danger posed by the piranhas, why would author highlight it when the author does not even support it? To highlight the danger posed by the piranhas is like सच में डेंजर है, ऑथर उसको हाईलाइट कर रहा है. ऑथर कह रहा है, शुरुआत में ही बोल दिया मलाइंड फिश है, मच मलाइंड. शुरुआत में ही बोल दिया कि बदनाम की गई है. फिर कहा गया है ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये डेडली है, और वो बिटाइर अगर कोई फंस गया उसके साथ तो क्या ऑथर सच में कह रहा है फंस गया तो बहुत बुरा होगा? वो तो ऑलरेडी बता दिया है कि बदनाम की गई है पिराना, रियल में बुरी नहीं है. तो यहाँ पे ऑथर sarcastic है, emphasize the sarcastic tone. Second is C. He's not like really saying कि actually it's dangerous. He is being sarcastic कि भगवान बचाए,
अगर पिराना के साथ फंस गए तो। भगवान बचाए नहीं, आई मीन बैड थिंग्स विल हैपन अगर पिराना के साथ फंस गए तो। इट्स sarcastic because the author does not really support it. So yeah, विशेष it is C. All right, चलो और बताइए. The author uses hyperbole, characterized by use of exaggeration, to describe the piranha. Most likely, why did the author use hyperbole? सोच के बताइएगा. And if you want me to go back to the passage, I'll go back. Just go through the options once. Hyperbole is exaggeration, ना overstatement. देखो लिखा है hyperbole characterized by the use of exaggeration for effect. Meaning दिया है overstatement. थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कोई चीज को बोलना या दिखाना. हेलो सिद्धांत. Late today? Quite late. Yes, Shagun. Your answer is correct. हाइपरबली वही वो बिटाइड ये सब हाइपरबली था ना. रियल में वो थोड़ी बोल रहा था कि बैड थिंग्स विल रियली हैपन. तो दैट वाज हाइपरबली. बढ़ा चढ़ा के क्यों मतलब बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके ओवर स्टेटमेंट यूज करके कि वो अपने विक्टिम्स मोस्ट पीपल थिंक दैट इट विल टेयर अपार्ट इट्स विक्टिम्स एंड वो बिटाइड इफ एनीबडी इज अनलकी टू बी left in the same water as a shoal of piranhas. It only takes a few minutes. So ये पूरा exaggeration. इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा नेगेटिविटी जो दिखाया. तो ओवर स्टेटमेंट जो यूज किया, क्यों यूज किया. राइट, दैट्स द सिंस 10 a.m. 10 a.m. से कौन से क्लासेस हो रहे हैं. लाइक कॉलेज व्हाट वाज इट, मतलब व्हाट इज इट सिंस 10 a.m. 10 a.m. to 10 p.m. to 11 p.m. ओके तो सारे ऑप्शंस थर्ड के देखते हैं. फ्रेम एन आर्ग्यूमेंट दैट इज सपोर्टेड. तो वो तो हमको पता है कि फर्स्ट पैरा में जो है वो आगे सपोर्ट तो नहीं किया है ना. ये नहीं है कि सपोर्ट कर रहा है कि हाँ पिराना इज बैड. नो, पिराना इज नॉट bad is what the author is saying. Create an ambiguity so the reader cannot be sure which position the writer supports. Actually, we are very sure what is his position. So there is no lack of clarity. तो शगुन ने सी कहा और विशेष ने भी फिर सी कहा. Juxtapose the myth, यानी कि juxtapose like we have written to place side by side for comparison or contrast. The myth of the piranha, myth is something which is not true, with the truth about the fish, yes. और डी देखते हैं. Evoke vivid images of nature television shows इन द रीडर्स माइंड. वो शोज के इमेजेस हमारे दिमाग में अच्छे से आए इसलिए सी बेटर ऑप्शन. ओ ऑल राइट वो था ना. वो क्या ये मैराथन था. नहीं आज तो नहीं था मैराथन. आज दिन कौन सा है. आज तो ट्यूसडे है. ऑल राइट. ओके. ओके द फोर्थ वन. एज यूज्ड इन पैरा 2 व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ यूनिक. एक्चुअली इतना सिंपल है कि आई थिंक पैरा में ना भी देखे तो भी आ जाएगा. Each piranha species plays a unique role in the ecology of the rainforest floodplains. यानी सबका एकदम ही अलग अलग रोल है, डिफरेंट रोल है. नहीं नहीं आई वाज सेइंग कि ऐसे भी मैराथन सेशंस तो यूट्यूब पे होते हैं, है ना. चलो यहाँ पे आप लोग एक बात सुनो कि कोई भी वर्ड इफ फॉर अ पर्टी व्हेन इट्स अ वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पूछा है कि यूनिक के लिए क्या फिट होगा.
अगर आपको लगे कि 2-3 ऑप्शंस फिट होंगे, if you feel that 2 or 3 options can fit in here in the context, irreplaceable, important, unusual, अगर 2-3 options fit हो रहे हैं ना या सारे, then you have to go with the option which is closest in terms of dictionary meaning of the word. When there are 2-3 options which are equally good in terms of vocab, which can actually be used in that context, then you have to go with the one which is closest to the dictionary meaning of the word. Siddhant, notorious means renowned. No, renowned is known. Renowned is when you are famous for good things. Notorious is when you are known for bad things. So they're not the same, no? Because renowned is when you are known for good things. बताइए fourth and fifth, what should be the answers? Yes, fifth तो disreputable होगा. Disrepute is like, it's not that you're not reputed. People know you, but for the bad things. That goes with notorious. 5B, correct. Very good. फोर्थ का क्योंकि irreplaceable भी फिट हो रहा है, important भी फिट हो रहा है, सब कुछ फिट हो रहा है ना, तो closest dictionary meaning of unique is unusual. उसके जैसा कोई नहीं. So that's why fourth आप मार्क करेंगे delta, which is D. ओके, तो ये थे हमारे वर्ड्स और ये था हमारा क्लास. Pretty long today, guys. Please revise all the words that you did. वो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, और सब तो पता ही है, मैंने बताया ही. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माय कोड शर्मा जी, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. ऑलराइट, दोस्त हो बोलिए थोड़ा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कजन्स, आस्क देम टू डाउनलोड एंड यूज माय कोड शर्मा जी, है ना. अनलॉक द फ्री स्पेशल क्लासेस. और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भी उनको बोलिए मेरा कोड यूज करें. ऑलराइट गाइस. विशेष क्लैश तो वही बस 8 बजे का हो रहा है ना, 8 PM वाला, या सारे के सारे क्लैश हो रहे हैं. 8 PM वाला जो प्लस कोर्स चल रहा है उसका कल, आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इज द लास्ट क्लास, टेंसेस. बस वही क्लैश हुआ होगा. और जो क्लैश होता है इंग्लिश में, तो जो भी क्लैश होता है मुझे बस टॉपिक्स बता देना, वी विल डू इट अगेन. हम सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ ही लेंगे. ऑलराइट, तो क्या करना है विशेष कि जो भी क्लास नाउ आई शुड हैव मेड डिनर. जो भी क्लैश हुआ है वो वीडियो देख के अगर आपको बहुत अच्छे से समझ ना आए, तो यू हैव टू जस्ट शेयर द टॉपिक्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप पे. लेट मी नो, मैं उसको शेड्यूल कर दूंगी. आई शेड्यूल इट. आई मीन व्हेन यू लेट मी नो, इट विल नॉट हैपन कि मैंने अगले दिन शेड्यूल किया, क्योंकि हम लोग को थोड़ा पहले से शेड्यूलिंग करके रखनी होती है ना. तो आई शेड्यूल इट इन, लाइक अभी आप मुझे बताओगे तो आगे के 2 weeks बाद का मैं शेड्यूल कर दूंगी. ऑलराइट, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो द टॉपिक्स. ओके गाइस, ऑल ऑफ यू हैव अ गुड नाइट. अगर डिनर नहीं किया हो तो कर लीजिए, डिनर कर लिया हो तो सो जाइए, और कल सुबह उठ के आप रिविजन कर लीजिएगा. टेक केयर, बाय.